हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में क्या देखेंगे, अगर मैं बताऊं तो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एपीआई क्रिएट किया था लॉगिन का, एक्सप्रेस जेएस की मदद से। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप सिंपली उसे जाके देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ एंड्रॉयड में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करेंगे, हिल्ट का। और साथ में ही हम एमबीबीएम पैटर्न का भी यूज करने वाले हैं इस काम के लिए। तो मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं और मैं आपको यहाँ दिखाना पसंद करूंगा कि मैं एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। ओके, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हमें जो है डिपेंडेंसी जो है इस प्रोजेक्ट में ऐड करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी इसमें लगेगी। तो सबसे पहले हम अब चलते हैं अपने बिल्ड डॉट ग्रिडल प्रोजेक्ट लेवल वाली फाइल में। तो ये जो नोट है ये मैं आपको अब लेबल करवाने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे ऐड करने वाले हैं अपने प्लगइन्स के अंदर। और इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे अपने ऐप लेवल वाले में कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो हमें दो प्लगइन्स को ऐड करना है। मैं इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और फिर हम अपने व्यू बाइंडिंग को इनेबल करने वाले हैं। तो इसके लिए भी हम बिल्ड फीचर व्यू बाइंडिंग थ्रू करेंगे। तो मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ और फिर डिपेंडेंसी हमें क्या ऐड करनी है वो यहाँ पे सारी दी हुई है। तो आपको सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं भी यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं। एक काम और जो है हमें करना है वो है, यहाँ पे केपीटी के प्लगइन्स को हमने ऐड किया है। तो हम जो है इससे भी कॉपी करेंगे और ये डिपेंडेंसी के नीचे इसे हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे इस जगह पे हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लेंगे। जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सिंक हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, कुछ मॉडल क्लास को बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं चलता हूँ अपने ऐप जावा। यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैकेज बनाने वाले हैं मॉडल्स नाम से। और इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आपको याद हो तो मैं आपको टिंडर क्लाइंट के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो है ये साइन इन रिक्वेस्ट है, साइन अप रिक्वेस्ट है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ चलेंगे अपने मॉडल वाली क्लास में और यहाँ से जाके आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कोडलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। तो ये आपको सिंपली यहाँ पे इसके एक्सटेंशन वाले सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ सिंपली वहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, अपने जेसन को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इस क्लास को नाम दे देंगे साइन अप रिक्वेस्ट। ओके, ये हमारी मॉडल क्लास हमारे लिए बना देगा। ये हमारी मॉडल क्लास बन गई। अभी इसी तरह हम एक और क्लास बनाने वाले हैं, वो होगी हमारी लॉगिन रिक्वेस्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस नेम को रिमूव कर देंगे और ईमेल और पासवर्ड ही बस हमें सेंड करना है लॉगिन टाइम पे। तो इसके लिए भी हम एक मॉडल क्लास बना लेंगे लॉगिन रिक्वेस्ट नाम से। और फिर हम यहाँ पे एक और क्लास बनाने वाले हैं जो होगा हमारा एक मिनट, मैंने अपना जो है वो सर्वर स्टार्ट नहीं किया। तो npm run dev, हम अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी हमारे पास ये आएगा, अच्छा यूजर नॉट फाउंड हमने
गलत यहाँ पे ईमेल दिया है। अभी जो भी ये यूजर का रिस्पॉन्स आ रहा है, इस पूरे रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, और फिर हम चलेंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और यहाँ पे हम इसे यहाँ पेस्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारे लिए क्लास क्रिएट कर देगा। इसे हम नाम दे देते हैं ऑथ रिस्पॉन्स। हमें जरूरत होगी एक नेटवर्क मॉड्यूल क्लास की। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाने वाले हैं, सबसे पहले हम एक यहाँ पे DI नाम का पैकेज बनाएंगे और इसके अंदर हम एक क्लास बनाने वाले हैं। हम इसे कॉटलिन क्लास बनाएंगे। नेटवर्क मॉड्यूल नाम से। ओके, इसे हम सिंगलटन कंपोनेंट करने वाले हैं और यहाँ पे क्लास। और अभी हमें बेस यूआरएल चाहिए, तो हमारा बेस यूआरएल ये था। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे जो है हम मतलब कि अपने जो हमारा जो डिवाइस है उसमें कैसे इस एपीआई को टेस्ट करेंगे, ये चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें यही बेस यूआरएल रखना है। मैं आपको सारी चीजें जो है वो बताऊंगा। ये हमारा हो गया रेट्रोफिट का। हमें एक यूजर प्रोवाइडर भी बनाना पड़ेगा, तो मैं इसे भी सिंगलटन कर देता हूँ और इसे भी प्रोवाइडर्स कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक यूजर एपीआई बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक और पैकेज बना लेते हैं। क्या है कि हमें जरूरत होगी वहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको एपीआई नाम देंगे और फिर यहाँ पे हम कॉडलिन का इंटरफेस बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे दो फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहला होगा यूजर लॉगिन। ये हमारा पोस्ट मेथड होगा। अभी हम इसे सस्पेंड फंक्शन बनाएंगे, लॉगिन। ये अपने बॉडी बॉडी के अंदर लॉगिन रिक्वेस्ट हो रखेगा।
रिस्पॉन्स हमें मिलेगा ऑथ रिस्पॉन्स। इसी तरह हमें एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देना है। ये जो हमारा यहाँ से हम साइन अप करेंगे उसके लिए भी ये वाला जो है हमारा, ये इन पॉइंट को हम हिट करने वाले हैं। तो इसे और इसे हम साइन अप रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में यहाँ पे भी ऑथ रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा एपीआई का काम कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर एपीआई को रिटर्न करेंगे। ठीक है, ऑथ एपीआई जो है हमारी, ऑथ एपीआई, इसको हम यहाँ से रिटर्न करेंगे और रेट्रोफिट को बिल्ड कर देंगे। बिल्ड डॉट क्रिएट ऑथ एपीआई कोलन कोलन क्लास डॉट जावा। अभी यहाँ पे हम एक और पैकेज बनाएंगे जो हमारा एक नेटवर्क रिजल्ट क्लास होगा। तो यहाँ पे मैं उस क्लास को बना लेता हूँ। ये एक सील्डेड क्लास होगी। ये हमारी नेटवर्क रिजल्ट क्लास है, जो हमें रिस्पॉन्स इस क्लास के अंदर ही आएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आएगा। रिपोजिटरी क्लास को क्रिएट करेंगे। मैं पैकेज बनाता हूँ। ऑथ रेपोजिटरी नाम से एक क्लास बनाने वाले हैं, और फिर यहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वॉल ऑथ एपीआई
ये तो हमारा हो गया लॉगिन के लिए। अब हम सिंपली इसी तरह ही सेम टू सेम एक साइन अप के लिए भी बनाएंगे। तो मैं बस यहाँ पे लॉगिन की जगह साइन अप करूँगा। ऑथ रिस्पॉन्स वही रहेगा, बस यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप लाइब्रेरी, ओके। इसी तरह यहाँ पे भी एक सस्पेंड फंक्शन होगा हमारा। यहाँ पे हम साइन अप रिक्वेस्ट को लेने वाले हैं। हम एक काम करते हैं, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट करते हैं और जो भी चीजें हैं वो चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम साइन अप लाइव डेटा करेंगे और नेटवर्क विजिट लॉगिन और एपीआई और साइन अप रिक्वेस्ट करेंगे और इसे साइन अप करेंगे। अगर सक्सेस हो जाएगा तो फिर अब हम बनाने वाले अपने व्यू मॉडल क्लास को। एक और पैकेज बना लेते हैं और फिर यहाँ पे हम एक व्यू मॉडल क्लास बनाने वाले हैं। ऑथ व्यू मॉडल नाम से क्लास को बना लेते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम हिल्ट व्यू मॉडल बोलेंगे। अभी हम एक टोकन मैनेजर बनाने वाले हैं जो हमारे टोकन को मैनेज करेगा। तो ये सिंपली कोऑर्डिनेट का ऑब्जेक्ट होगा।
ये क्लास ही रहेगी। सॉरी। यहाँ पे हम एक नई क्लास क्रिएट करेंगे जो होगी और एप्लीकेशन। जो एक एप्लीकेशन क्लास होगी, इनहेरिट करेगी ये एप्लीकेशन को। और इसके ऊपर हम एनोटेशन लगाएंगे हेल्थ एंड्रॉयड। ओके। अभी अपने मैनिफेस्ट में चलते हैं। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में यहाँ एक परमिशन ऐड करेंगे, यूजर परमिशन, इंटरनेट परमिशन। ओके। और यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को नेम दे देते हैं एप्लीकेशन। ओके। यहाँ पे हमें एक चीज और करना पड़ेगा, यूजर्स बाउंड ट्रैफिक थ्रू करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा। तो अभी जो है मैंने 3 फ्रेगमेंट क्रिएट कर लिए हैं। होम फ्रेगमेंट, लॉगिन और साइन अप फ्रेगमेंट। ओके। अब हमें करना क्या है, अब हमें अपने रिसोर्स में जाना और यहाँ पे हम सिंपल एक नेविगेशन डायरेक्टरी क्रिएट करने वाले हैं और इसके अंदर हम एक नेविगेशन को रखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मेन नेव। ओके। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हम सबसे पहले लॉगिन को ऐड करेंगे, देन हम साइन अप को करेंगे और फिर हम होम को करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ लॉगिन से हम साइन अप में जा सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एक डिफाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम लॉगिन से मेन फ्रेगमेंट में भी जा सकते हैं और हम साइन अप से भी मेन फ्रेगमेंट में जा सकते हैं, है ना। ऐसा हमको यहाँ पे ग्राफ डिजाइन कर दिया हमने। और फिर उसके बाद अभी हम क्या करेंगे कि सिंपली अपने सबसे पहले लॉगिन एक्टिविटी में जाते हैं। लॉगिन हमारी होम है, तो लॉगिन एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे चलते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मेन सेगमेंट में, मेन एक्टिविटी में चलेंगे और ये सब कुछ को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ये टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे और इनर व्यू करेंगे इसको। ठीक है, इसका नेम होगा
एंड्रॉइड एक्स डॉट नेविगेशन डॉट फ्रैगमेंट डॉट नेव होस्ट फ्रैगमेंट। डिफॉल्ट नेव होस्ट ट्रू करेंगे और नेवग्राफ नेविगेशन मेन मेन्यू एक्टिविटी आ गई। यहाँ पे हमने मेन एक्टिविटी का काम खत्म। अब हम फ्रैगमेंट लॉगिन को ओपन करते हैं। ये लॉगिन फ्रैगमेंट है और साइन अप टेक्स्ट पे क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, फाइंड नैप कंट्रोलर डॉट, यहाँ पे हम नेविगेट करेंगे आर डॉट आई डी डॉट एक्शन लॉग इन टू साइन अप करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लॉगिन का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक काम करना होगा, यहाँ पे करना होगा एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट, और यही काम हमें अपने मेन एक्टिविटी में भी करना होगा। यहाँ पे हमें इसे भी एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट बनाना। ओके, एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट हो गए और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, प्राइवेट वॉल व्यू मॉडल, यहाँ पे ऑथ व्यू मॉडल वाई व्यू मॉडल ऑथ व्यू मॉडल ये हम क्या करेंगे, ऑथ व्यू मॉडल। तो यहाँ सबसे पहले हमें एक फंक्शन लिखना है। इसका पहला पैरामीटर होगा ईमेल, क्या करना है, ऑथ व्यू मॉडल डॉट लॉग इन करना है, और यहाँ पे एक लॉगिन रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ईमेल कॉमा पासवर्ड ऑथ व्यू मॉडल डॉट लॉगिन लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्वर ड्यू लाइफ साइकिल ओनर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रन और सेंटर। जब भी हमारा एरर आएगा तो हम इस पे एक स्नैक वायर शो कर देंगे। जो हमारा प्रोग्रेस बार होगा उससे हम विजुअल करेंगे।
और जो लॉगिन बटन होगा उसे हम ऑन कर देंगे। और जब सक्सेस होगा तो हम इसका अपोजिट कर देंगे और इस जगह पे भी अपोजिट कर देंगे। इसे हम फॉल्स कर देंगे और इसे कर देंगे, इसे भी हम फॉल्स। और जैसे ही हमारा डेटा आएगा वैसे ही हम क्या करेंगे कि वॉल यूजर इक्वल टू एक डॉट डेटा डॉट टोकन, टोकन मिल जाएगा हमें। यहाँ पे हमें यूजर मिल जा रहा है। अब यूजर से हमें टोकन को लेना है और अपने शेयर प्रेफरेंसेस में सेव करना है। तो सबसे पहले हम टोकन मैनेजर जो क्लास बनाए रहे उसको लेंगे। तो उसके लिए इंजेक्ट करेंगे और टोकन मैनेजर। ओके, टोकन मैनेजर को हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, टोकन मैनेजर डॉट सेव टोकन, हम यूजर में से यूजर डॉट टोकन को लेंगे। ओके, और फिर हम फाइंड को पाथ डिफाइन किए थे, नेविगेट और डॉट id डॉट, और फिर हम एक्शन लॉग इन टू होम फ्रेगमेंट यहाँ पे कर देंगे। ओके, ये काम हो गया हमारा। साइन अप में हम अब चलते हैं। तो साइन अप में भी हमें ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ से हम पूरे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा काम। अभी हम क्या करेंगे कि जब भी ये साइन इन टेक्स्ट पे होगा तो हम नैव कंट्रोलर फाइंड नैव कंट्रोलर डॉट पॉप टू बैक स्टैक। ओके, अभी यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे। साइन अप नाम से ईमेल पासवर्ड और नेम, 3 पैरामीटर्स को लेगा। हम यहीं पे इनको वेरिएबल्स को एडिट टेक्स्ट में से डेटा ले लेते हैं। तो वॉल ईमेल ईमेल टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। अभी यहाँ पर हम चेक कर लेंगे टेक्स्ट यूटिल इज एम्प्टी, ईमेल एम्प्टी होगा, पासवर्ड या फिर एम्प्टी हो सकता है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट यूटिल डॉट एम्प्टी पासवर्ड और टेक्स्ट यूटिल डॉट नेम को पास कर देंगे। एम्प्टी होगा तो हम स्नैक बार को कराएंगे और उस वाले कंडीशन में हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। साइन अप ईमेल
पासवर्ड और नेम को पास कर दें। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक बार इम्पोर्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, ऑथ व्यू मॉडल डॉट साइन अप फंक्शन को कॉल करेंगे और साइन अप रिक्वेस्ट। पहला पैरामीटर रहेगा ईमेल और दूसरा है नेम, तीसरा पासवर्ड। ये सारी चीजें हम पास कर देंगे और ऑथ व्यू मॉडल डॉट साइन अप डॉट ऑब्जर्वर व्यू लाइफ साइकिल ओनर, और ये ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज को कॉपी कर लेंगे, स्टेटमेंट को कॉपी कर लेंगे। तो ये भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम साइन अप बटन कर देते हैं। साइन अप बटन कर देते हैं। यहाँ पे भी हमें यूजर मिलने वाला है, फिर टोकन लेके हम जो है होम सेगमेंट की तरफ जाएंगे। ओके। ये काम हो गया हमारा साइन अप का। अभी हम क्या करते हैं, अपने होम फ्रेगमेंट में चलते हैं और बटन को फाइंड करते हैं। तो इस बटन की आईडी क्या थी वो देख लेते हैं हम। होम फ्रेगमेंट, इस बटन में कोई आईडी नहीं है, तो आईडी देते हैं btn लॉग आउट। ओके, इसे हम btn लॉग आउट देते हैं और होम फ्रेगमेंट में चल के व्यू क्रिएटेड वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे, बाइंडिंग लॉग आउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। यहाँ पे हम टोकन मैनेजर का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट को सेट करूँगा और इधर साइन अप वाले में भी हम इसको ऐड करेंगे, एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट। और लॉगिन वाले में हमने कर दिया था। जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो हम टोकन मैनेजर क्लास को ओपन करते हैं। इंजेक्ट लेट इनिट वॉर टोकन मैनेजर। ओके, अभी टोकन मैनेजर को हम टोकन मैनेजर डॉट सेव टोकन यहाँ पे हम डाल देंगे, या फिर हम इसे एम्पटी कर देते हैं। ओके, सेव टोकन करेंगे और फिर हम अपने नेव ग्राफ में चलेंगे। और तो हम अपने होम वाले से, हम अपने होम फ्रेगमेंट से लॉगिन फ्रेगमेंट में भी जा सकते हैं। तो इसके लिए पाथ डिफाइन करेंगे। ये हो गया। अभी हम इसको बंद करते हैं और फिर अपने होम वाले फ्रेगमेंट में चलते हैं और यहाँ फाइंड नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट आर डॉट आई डी डॉट एक्शन टू होम होम फ्रेगमेंट टू लॉगिन फ्रेगमेंट। ओके, हम अपने लॉगिन स्क्रीन पे एक और चीज को चेक कर लेंगे। जैसे ही हमारा व्यू क्रिएटेड होगा, वैसे ही हम क्या करेंगे कि इफ टोकन मैनेजर डॉट गेट टोकन इज एम्प्टी, ये जो एम्प्टी रहेगा, या फिर टोकन मैनेजर
डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल टू नल। तो अगर नल रहेगा या फिर टोकन मैनेजर ये रहेगा तो हम फाइंड ऐप कंट्रोलर से चले जाएंगे अपने मेन स्क्रीन में। लॉग इन टू होम स्क्रीन। ओके, ये हो गया। अब हमें देखना ये है कि हम अपने यहाँ जाए नेव, यहाँ पे हम एक्शन डिफाइन करेंगे। जब भी हम मेन फ्रेगमेंट में आ रहे हैं तो पॉप अप टू, इसको एक्सक्लूसिव ट्रू कर देंगे और पॉप अप टू लॉगिन फ्रेगमेंट तक हम सारी चीजों को खत्म कर देंगे। अपने बैक स्टैक से लॉगिन फ्रेगमेंट तक सारी चीजों को रिमूव कर देंगे। ऐसा ही हम साइन अप वाले में भी करेंगे। और जब भी हम लॉग आउट होंगे तो हम क्या करेंगे कि अपने होम फ्रेगमेंट तक की सारी चीजों को हम अपने बैक स्टैक से रिमूव कर देंगे। ओके, तो अब मैं इसे रन करके देखता हूँ और रन करके हम देखते हैं कि क्या एरर आई है या फिर हमारा प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। तो इसे रन हमने किया और फिर उसके बाद हमने सारी चीजें टेस्ट की और कुछ एरर्स हैं। तो सबसे पहले मैं वो एरर्स को आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें लॉगिन फ्रेगमेंट के अंदर जाना है और यहाँ पे हमें ये करना है। टोकन जब भी हमारा नॉट नल होगा तब हम क्या करेंगे, लॉगिन फ्रेगमेंट में चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉगिन फ्रेगमेंट की बात। अभी हमें अपने साइन अप फ्रेगमेंट में जाना है और यहाँ पे इस एक्शन को चेंज करना है। एक्शन साइन अप टू होम फ्रेगमेंट में जाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये साइन अप का हो गया। इसके साथ ही हमें अपने नेटवर्क मॉड्यूल में भी जाना है और यहाँ पे हमें अपने आईपी एड्रेस को, कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को लोकल होस्ट की जगह अपने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को करना है। ठीक है, अगर आपको आईपी एड्रेस नहीं पता कैसे निकालते हैं तो आपको सिंपली अपने सीएमडी में जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में और वहां पे एंटर करना है आईपी कॉन्फिग। ये एंटर करते ही आपको IPv4 आपका एड्रेस मिल जाएगा। उस एड्रेस को आपको यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह पे पेस्ट करना है और साथ में आपको अपने टोकन मैनेजर में जाना है और यहाँ पे इसे जो है हम न लेवल सेट करेंगे। ठीक है, तो जिससे कि हम जब भी अपने होम फ्रेगमेंट में जाएंगे तो इसे जो है वो नल सेट कर देंगे टोकन को अपने, और हमारा फाइंड नेम जो है वो हमें लॉगिन फ्रेगमेंट तक ले जाएगा। ओके, तो बस इतना ही। मैं अब अपने एप्लीकेशन को है जो वो रन करके आपको दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं मैं अपना जो ऐप है वो ओपन कर रहा हूँ और हम लोकल होस्ट में जो है अपनी इस एपीआई को भी रन कर दिए हैं। और इसे रन करना बहुत ज़रूरी है, अगर रन नहीं करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और फिर मोंगो डीबी को हमने कनेक्ट कर दिया है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली लॉगिन करके देखना है। तो हमारा जो पहला ईमेल जो पासवर्ड था उसी को हम लॉगिन करेंगे। ईमेल एड्रेस मैंने डाल
जैसे मैंने लॉगिन किया वैसे ही हम होम पेज में आते हैं और मैं सपोर्ट भी कर। और अगर हमारे पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो हम एक नया अकाउंट भी क्रिएट कर पाएंगे। ये हम अपने ऐप पर इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो मैं अभी अपने ऐप को रन भी कर लेता हूँ दोबारा से। यहाँ हमारे मोंगो डीबी में डेटा आ चुका होगा। अगर मैं दिखाता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारे मोंगो डीबी में डेटा आ चुका है। बट हमारा ऐप इसलिए क्रैश हो जाता है क्योंकि हमने जो है रन नहीं किया था। अभी मैं फिर से आई डोंट हैव अकाउंट पे करता हूँ और एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ। ये हमारा यूजर भी क्रिएट हो गया और हम अपने मोंगो डीबी में देखें तो हमारी एंट्री भी आ चुकी है। तो आज के दोस्तों बस इतना ही। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक करें और करो ताकि वीडियो कैसी लगी। और मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।